फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अल्पायु योग। अल्पायु योग क्या होता है? कि वो व्यक्ति की मृत्यु है वो अल्पायु में ही हो जाती है, 32 से पहले हो जाती है। ठीक है। और इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो जो अल्पायु योग है उसके बारे में जो है वो महर्षि पराशरी ने एक सूत्र दिया है, जिससे आयु निर्णय की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ये सूत्र है: बालागिष्ट योगागिष्ट मल्यम मध्यम दीर्घकम दिव्यम चैवामितम चैवम सप्तधायु प्रकीर्तितम। तो फ्रेंड्स, इसका अभिप्राय है कि 7 प्रकार की मृत्यु संसार में जानी जाती है। मृत्यु के विषय में ज्ञान होना अत्यंत दुर्लभ है, परंतु फिर भी बालागिष्ट योगागिष्ट अल्प मध्य दीर्घ दिव्य और अमृत, ये 7 प्रकार की मृत्यु संसार में जानी जाती है। इसमें जो बालागिष्ट होती है ये होती है 12 वर्ष तक, जन्म से 12 वर्ष तक। योगागिष्ट जो होती है 12 से 20 वर्ष तक, और 20 वर्ष से 32 वर्ष के बीच जो मृत्यु मानी जाती है वो अल्पायु मानी जाती है। और 32 वर्ष से 64 वर्ष के बीच की जो मृत्यु होती है वो मध्यायु के अंतर्गत आती है। 64 वर्ष से ऊपर अगर आपकी मृत्यु होती है तो वो दीर्घ आयु के रूप में आती है। और जो दिव्य आयु के अंतर्गत आती है वो सिर्फ संत महात्मा को ही प्राप्त होती है। वो अपने योग के द्वारा हजारों वर्ष तक जिंदा रहते हैं और इच्छा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से अपनी देह का त्याग करते हैं। और ये अमित मृत्यु जो होती है ये तो देवताओं और गंधर्वों को ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार की मृत्यु संसार में जानी जाती है। अब अल्पायु होती है, उसके लिए कुंडली में क्या क्या योग होते हैं ये देख लेते हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश एक साथ बैठे हों तो अल्पायु योग का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक भाग भाव में बैठा होता है तो भी अल्पायु योग का निर्माण होता है। त्रिक भाव जो होते हैं 6 8 12 होते हैं और ये दुखों का कारण होते हैं। इसके अलावा एक और सूत्र है, जैमिनी सूत्र है। महर्षि जैमिनी ने भी आयु निर्धारण के लिए बहुत अच्छे और स्पष्ट सूत्र दिए हैं, जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी आयु अल्पायु है, मध्यायु है या फिर दीर्घायु है। यदि लग्नेश चर राशि में हो और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में हो तो भी अल्पायु योग होता है। इसके अलावा अगर लग्नेश सूर्य का शत्रु है तो भी जातक अल्पायु होता है। कम से कम 2 से 3 सूत्र आपकी कुंडली में लगने चाहिए, तभी पता चल पाता है। और ये सब चीज़ें अपने आप नहीं करनी चाहिए, किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा के जान लेना चाहिए और समय रहते उपाय कर लेने चाहिए। इसी प्रकार यदि शनि और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में हो अथवा एक एक चर राशि में और दूसरा दुस्वभाव में हो तो व्यक्ति अल्पायु होता है। ये फिर से एक हॉरोस्कोप है जो कि मैंने इंटरनेट से ली है और इसमें आप देख सकते हैं अल्पायु योग है। इसमें आप देखिए जो चंद्रमा है वो अष्टमेश है। यहाँ पे आपने देखा लगन में 9वीं राशि है, 9वीं राशि गुरु की होती है। जो गुरु है वो कहाँ बैठे हुए हैं? अष्टम में बैठे हुए, अष्टमेश के साथ में। तो एक ये हो गया आपका योग। इसके अलावा जो चंद्रमा है वो मालफिक्स के साथ में बैठा हुआ है। शनि जो है यहाँ पे मारक है, मार्केश है। इसी तरह से जो मंगल है वो भी नीच का हो गया है और व्यय भाव का स्वामी है।
फिर सब देख लेते हैं कि जो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये निर्धारित हो जाता है कि आपकी अल्पायु है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको खान पान में व्यवहार सही रखना चाहिए। दूसरा है आपको हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप वो डेली करने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो कुंडली के अनुसार दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अल्पायु योग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।